जलाली खूबसूरत और फजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। बैठे खुदा आप सबको मदद करते हैं। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए जिसमें खुदावन बोलने को है। आमीन। खुदावन जो बोलता है उसका 8 बाब और उसकी 8 आयत, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 8 आयत। देखें, सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहां पर एक शख्स जो सूबेदार है, उसका एक नौकर है, एक खादिम है जो उसके यहां काम करता है। वो फालिज का मारा हुआ है। इसकी 5वीं आयत से पढ़े तो लिखे हैं, जब वो कुफरनहूम से दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा। सूबेदार अपने नौकर के लिए, अपने खादिम के लिए दुआ करवाने के लिए आया और मिन्नत कर रहा है। यहाँ खुदावन के पास आया है और मिन्नत कर रहा है। खुदावन के पास आया है और आगे से मिन्नत समाजत के साथ खुदावन को कह रहा है। और क्या कहता है? ऐ खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है। आज हमारे बहुत सारे बहन भाई, अजीज और दोस्त न जाने किस किस मर्ज में पड़े हुए हैं, लेकिन शायद हमारे अंदर वो बोझ नहीं है कि हम उनको खुदावन के पास लाएं। शायद हमारे पास वो बोझ नहीं है कि हम उनको खुदावन के बारे में बताएं, या शायद हमारे पास वो बोझ नहीं है कि हम खुदावन के पास उनके लिए आएं और दुआ करें कि खुदावन मेरा भाई बच जाए, मेरी बहन बच जाए, मेरा शोहर बच जाए, मेरी बीवी बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरा दोस्त, मेरी अजीज बच जाए। यहां पर ये बोझ के साथ न जाने किस किस मर्ज में हमारे अजीज पड़े हुए हैं और वो हमारी तवज्जो चाहते हैं कि हम उन पर तवज्जो करें और उनको खुदावन के पास लेकर आए, क्योंकि खुदावन अपने लोगों को छूता और रिहाई बख्शता और शिफा बख्शता है। आमीन। खुदावन के कलाम में लिखे हैं, खुदावन अपने लोगों को छूते हैं और उन्हें शिफा देता है, उन्हें रिहाई देता है। यहाँ पर लिखे हैं मत्ती 4 बाब के अंदर उसकी 23-24 आयत के अंदर लिखे हैं, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। जब हम ईमान रखेंगे तो फिर खुदावन तो आए ही इसलिए है, और आज भी खुदावन का हमारे लिए यही मंसूबा है। वो हमें रिहाई देना चाहता है, वो हमें खलासी देना चाहता है, वो हमें बहाल करना चाहता है, वो हमें शिफा देना चाहता है। आमीन। खुदावन बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदावन जो है वो बड़े बड़े काम करता है। ये बहन हमारे सामने बैठी है, इसके बेटे को गर्दन तोड़ बाहर झटके लगते थे। जब ये बहन आई तो बड़ी परेशान थी, कहती इसका बुखार ही नहीं उतरता है, इसको तो नॉर्मल बुखार हो तो इसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। और जब दुआ की उसके बाद हमने कहा आज के बाद यीशु के नाम से झटके नहीं लगेंगे, और खुदावन की शुक्रगुजारी है ये बच्चा वही है ना,
خداوند کی شکر گزاری. خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے اور جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں رہائی دیتا ہے. یہاں پر یہ شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے نوکر کے لیے خداوند کے پاس آیا, یہ اپنے خادم کے لیے خداوند کے پاس آیا. اس سوچ کے ساتھ آج تو ہم یہ سوچیں گے, اگر آج کا کوئی ہوتا تو وہ سوچتا خیر ہے یہ مر جائے گا تو مجھے کوئی اور مل جائے گا, مجھے تو کوئی اور ملازم مل جائے گا. پچھلے دنوں ایک بھائی مجھے کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور اب وہ بیچارہ مارا پھرتا ہے. میں کیوں مارا پھرتا ہے؟ کہنا ہے بیاہ کر دیے تو صحیح ہو جائے گا. پچھلے دنوں ایک بہن کہتی ہے ایک بہن کی ڈیتھ ہی اس صورت میں ہوئی کہ وہ اتنی زیادہ بیمار تھی, وہ اتنی شدید بیمار تھی, وہ بڑا علاج اس کا شوہر کروا رہا تھا. ایک دن اس کی سانس کہتی ہے اپنے بیٹے کو میں تو دعا کرتی ہوں یہ مر جائے اور میں تیری شادی کروا دوں. اور یہ بات جو ہے اس کی بہو نے سن لی. ایک ہفتے کے اندر وہ مر گئی اسی ٹینشن کے اندر. آج تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مر جائے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آ جائے, کوئی مر جائے اور اس کی جگہ پر ہم کوئی دوسرا لے آئیں. لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ شخص اپنے خادم کے لیے خداوند کے پاس آتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. آمین. ٹھیک ہے, اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. ہم خداوند کے پاس جب آتے ہیں تو خداوند ہر طرح کے بیماروں کو اچھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. G7 سے جو بھائی افتخار ہے اس کو فالج کا اٹیک ہوا, شدید فالج کا اٹیک تھا. بازو کام نہیں کر رہا, ٹانگ کام نہیں کر رہی, ذہن کام نہیں کر رہا, بول نہیں سکتا. ایک ایسا شخص جو کتنے ملکوں کے اندر گیا اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ ڈرائیونگ کی, کتنی زبانوں کو وہ جانتا تھا اور اب وہ ایک بھی زبان نہیں بول سکتا تھا. لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جب وہ یہاں پر آیا اور خداوند یسوع کے نام سے اس کے لیے دعا کی گئی تو وہ آج بھی ہمیں چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. ایون یہاں تک کہ وہ بائکیا چلاتا ہے. آمین. یہ سب کچھ یسوع کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک بھائی کو بھائی اٹھا کر لائے اور یہ اسے کہتے ہیں میں تجھے اٹھا کر تو لایا ہوں لیکن میں چوک کے تینوں واپس نہیں لے کے جانا. آمین. تو اپنے پاؤں پر چل کر جائے گا. آمین. خداوند نے کیا کیا؟ چل کر گیا. ہاللویہ. ہمارا خدا جو ہے وہ ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کاش کہ ہم اس کے پاس آ جائیں, کاش کہ ہم اس کے پاس آ جائیں اور اس کے آگے جھکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یسوع پر ایمان رکھیں. آمین. آمین. میں اپنی ذات کے لیے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں خداوند کے آگے جھکتا ہوں, کہتا ہوں خداوند, کوشش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جاؤں, خداوند ہی مجھے شفا دے دے. آمین. تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آپ خداوند کے پاس آئیں. کیونکہ لکھے ہیں وہ ہر طرح کی بیماری, کوئی بھی بیماری ہو, ایسی بیماریاں جن کا شاید آپ نام نہ جانتے ہو, ایسی پریشانیاں جن کا آپ شاید نام نہ جانتے ہو, ایسی کمزوریاں جو ڈاکٹر دور نہ کر سکتا, لیکن آپ کا یسوع آپ کی اس ساری کمزوری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ اس پر ایمان لائیں. اس شخص کی طرح یہ ایمان لایا ہے
اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند تو کیا کر، تو یہاں سے ہی کہہ دے۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے۔ شاید آپ کا کوئی عزیز کسی بیماری میں گھر میں پڑا ہے، کسی کے گھر میں پڑا ہے، شاید آپ اسے جانتے ہیں، آپ کی توجہ کی اس کو ضرورت ہے۔ کاش کہ آپ ان 4 دوستوں کی طرح جن کا دوست فالج کا مارا ہوا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا یسوع کے پاس، لیکن وہ اس کو لے گئے یسوع کے پاس، ایون یہاں تک کہ جب اندر نہ لے کر جا سکے تو چھت کھول دیا اور چھت کھول کر یسوع کے آگے اس کو لٹکا دیا۔ اس نے اوپر دیکھا، لکھا ہے یسوع مسیح نے اوپر دیکھا، اور جب اوپر دیکھا تو اس کو وہ فالج والا نہیں نظر آ رہا تھا، اس کو وہ اوپر 4 دوست نظر آ رہے تھے۔ ان کے ایمان کی طرف دیکھا کہ ان کا ایمان ہے۔ آمین۔ تو خداوند نے اسے شفا دی۔ لکھا ہے اس نے اپنی چارپائی اٹھائی، جس کٹھولے کے اوپر تھا اس نے وہ اٹھایا اور چلتا پھرتا ہوا چلا گیا۔ آمین۔ آپ خداوند کے پاس تو آئے۔ پترس نے کیا کہا تھا؟ یوحنا اور پترس نے، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے یسوع۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یسوع ہے۔ ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، کسی کے علاج کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، لیکن ہم کسی کا علاج یسوع نام سے کر سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ ہم شاید کسی کی مدد نہ کر سکتے ہوں، لیکن ہم کسی کے لیے شفایت کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم کسی کو یسوع کے پاس لا سکتے ہیں، اسے خوشخبری سنا سکتے ہیں، یسوع کے پاس تجھے میں لے کر جاؤں گا۔ لکھا ہے اس نے اسے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ وہ بھی نہایت تکلیف میں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ شاید آپ کا کوئی عزیز بھی نہایت تکلیف میں ہو، یا شاید آپ کا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوست بھی نہایت تکلیف میں ہو، یا شاید آپ خود نہایت تکلیف میں ہو۔ آپ کو یسوع چاہیے۔ آمین۔ آمین۔ کیا نام ہے اس بھائی کا؟ عدنان، آپ کو یسوع چاہیے۔ آمین۔ آمین۔ یسوع ہے جو کمزوری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اپنے لیے یسوع کو پکارنا ہے، اپنے لیے یسوع کو مانگنا ہے، اور جب آپ اپنے لیے یسوع کو مانگیں گے تو یسوع آپ کی زندگی کے اندر اس بڑے جلالی کام کو کرے گا۔ آمین۔ لکھا ہے خداوند نے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ وہ ہمارے عزیزوں، ہمارے دوستوں، ہمارے بہن بھائیوں کو آ کر شفا دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ وہ ہمارے گھر آ کر شفا دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں وزٹ کر کر شفا دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ لکھا ہے صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ تو صرف کہہ ہی دے۔ میں سوچتا ہوں یہاں پر ایک دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، بھائی ہماری امی کے لیے دعا کیجئے گا، امی دے لیے دعا ہو جاتی ہے عبادت تو بعد امی نال فون تے ذرا گل کرے ہو جائے، اب فون تے دعا کرے ہو جائے، پھر فون تے بھی گل ہو جاتی ہے، پھر امی دے کول جدو جاندے نے اے میں امی دے کول آئی ہاں ہن امی تے دعا کر دے۔ ساڈا تے ایمان ہی بڑا ٹردا پھردا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ یہاں سے کہہ دے اور شفا پا جائے گا۔ ہم اس کہے پر، اس دعا پر جو سب کے لیے ہو گئی ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عبادت کے بعد کال پر دعا کرواتے ہیں، پھر اس کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں۔ ساڈا ہی ایمان ڈاواں ڈول ہے تے جنہیں شفا پانی ہے انہوں تے پتہ ہی نہیں ہے
कि मेरे लिए दुआ हो रही है, उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमारा ईमान कमजोर है, हम बहुत सारी बरकतों और बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाते हैं क्योंकि साडा ईमान कमजोर होता है। खुदावन हमें बहुत सारी बरकतें देना चाहता है और हम उन बरकतों को रिसीव नहीं कर पाते हैं अपने ईमान की कमजोरी की वजह से। खुदा हमें बहुत सारी चीजों का वारिस ठहराना चाहता है और हम उन चीजों को ले नहीं पाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की कमजोरी की वजह से। जब हमारा ईमान होगा कि जब हम दुआ करें तो खुदा काम करेगा, तो खुदा काम करेगा। हमें हर सुबह हम 8 से 9 बजे तक एक ग्रुप में दुआ करते हैं। बहुत खुदावन का फजल है, उसके अंदर खुदा के खादिम बड़े बोझ के साथ पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। उसके अंदर हमारे साथ कुछ बाहर के लोग भी हैं जो दुआ उसमें करते हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। तो जब इतने लोग दुआ कर रहे हैं तो फिर जरूर खुदा पाकिस्तान को लेगा और पाकिस्तान के लिए अपने फजल को और रहम को और तरस को जारी करेगा। देखें, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं और जब हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें तो क्या हमारा मुल्क सरफराज नहीं होगा? होगा। हमें यकीन होना चाहिए। यहां पर इसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर आए। सूबादार ने जवाब में कहा ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए, लेकिन हम खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसकी इबादत करें। उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसे सजदा करें। उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसे अपने घर में दावत दें। उसने ज़कई को क्या कहा था? मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। आमीन। मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। आमीन। वो तो हमारे घर आना चाहता है, वो तो हमारे साथ खाना खाना चाहता है। आमीन। और जब खुदावन उसके घर में गया तो लिखा उसके घर में निजात आ गई। आमीन। जब खुदावन पतरस की सास के घर के अंदर गया, उसकी सास तब से मर रही थी और वही औरत जब उसके लिए खुदावन ने दुआ की, वही औरत उठी और उनके लिए खाना बना रही है, उनकी खिदमत कर रही है। ईमान से ईमान लाएं, आपका मुआवजा यकीनी है। आमीन। कंफर्म है। आप सिर्फ ईमान लाएं। यहां पर लिखा है क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से कह आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने ये बात जब सुनी कि ये शख्स क्या कह रहा है, तू यहां से ही कह दे, तू यहां से ही कह दे तो मेरा नौकर, मेरा खादिम जो मेरे घर के अंदर फालिज से मर रहा है, पता नहीं कितनी दवाई उसने खाई होगी, पता नहीं कितने तबीबों के पास वो गया होगा, कितनी दवाइयां वो लेकर आता होगा और उसको देता होगा। उन दवाइयों से तो शायद वो ना बचा, लेकिन खुदावन को कहता तू यहां से ही कह दे। आमीन। मैं सोच रहा हूं इसका ईमान क्यों खुदावन ने कहा, खुदावन ने क्या पीछे आने वालों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। इस्राएली क्या करते थे? शागिर्दों को कहते थे, अपने रुमाल लेकर आते थे और शागिर्दों के हाथों को लगा कर लेकर जाते थे और फिर वो अपने मरीजों के ऊपर रखते थे और उनके मरीज शफा पा जाते थे। उनका ईमान तो ये था कि साढ़े रुमाला से दुआ की जाए और हम ये रुमाल अपने बीमारों पर डालें और हमारे बीमार अच्छे हो जाए। आज हमारा ईमान क्या होता है कि हमारे लिए तेल दे दें, हमें पानी दे दें, हमें हाँ जी हमें पानी दे दें, हमें तेल दे दें। और बहुत सारी जगहों पर तो पानी तेल एक बिजनेस ही हो गया, बिकना शुरू हो गया। कई अपने टैग ला ला के बेच देंगे पानी।
ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਿਆਸ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਹ ਹਦੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। समझ आ रही? इसलिए खुदावन ने कहा तुम्हारा ईमान तो क्या है? तुम्हारा ईमान तो ये है कि हमारे लिए दुआ की जाए, खुदावन हमें छुए, खुदावन हमारे लिए कहे, खुदावन हाथ रखे। लेकिन इस शख्स का ईमान ये है कि तो यहां से ही कह दे, तो यहां से ही कह दे। ये बड़ा ईमान था, इसलिए खुदावन ने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आमीन। ऐसा ईमान तो इस्राएल में भी नहीं था, ऐसा ईमान तो इस्राएली लोगों में भी नहीं है, ऐसा ईमान तो तुम में भी नहीं है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आज हम भी इस तरह का ईमान रखें, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। आपके साथ एक गवाही शेयर करता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, हमने दुआ की, खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, ब्लेस किया। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कुछ ही घंटों के बाद उसकी डेथ हो गई अस्पताल में। वो उस औरत ने अपनी बहू को नहीं बताया और खुद से दुआ करवाई। और जैसे ही दुआ की, थैंक यू, जैसे ही दुआ की, फोन पर दुआ की, सानू भी नहीं उन्हें दसिया कि जिदे से दुआ करनी चाहिए, मर गया बच्चा। उसने लाउड स्पीकर किया और उसने कहा बच्चे के लिए दुआ करें, इसकी तबीयत नहीं ठीक, सांस नहीं आ रहा, सांस का कोई मसला है। ऐसी भी दुआ करनी शुरू कर देते। और जैसे ही हम दुआ करते जा रहे थे और दुआ के दौरान उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। दुआ के दौरान बाद में जब उस औरत ने हमें बताया कि ये बच्चा मर गया था, हम शॉक्ड हो गए, खुद भी हैरान हो गए और खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदा ऐसा काम करने की कुदरत रखता है। उनका ईमान था, उनका ईमान था कि खुदावन ऐसा करेगा, खुदावन करेगा ऐसा। अगर खुदा इनकी दुआओं को सुनते हैं और खुदा ने इनकी दुआओं को सुने, औलाद दी है, तो खुदा उस औलाद को जिंदगी भी देगा। आमीन। एक मुसलमान खानदान था, उनके लिए हम दुआ कर रहे थे और खुदावन ने उनको बहुत अरसे के बाद 2 ट्विंस बेबीज के साथ नवाजा। आमीन, आमीन। तो खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप ईमान तो रखें उसके ऊपर, आप यकीन तो करें कि खुदा जो है वो आपके लिए ये सब कुछ करेगा। हम तो छोटी छोटी आजमाइशें हमारे सामने आ जाएं तो हमारा ईमान जो है डगमगाना शुरू हो जाता है। मैं चर्च जावा या मेहमान आ गए ना, मेहमान देखा, मैं चर्च जावा या फलाना काम में ओ कर लवा, मैं खिदमत करा या ड्यूटी करा, सोचते रहते। हमारे सामने तो ये छोटे छोटे चैलेंज होते हैं। जब हम थोड़े में ध्यानदार नहीं है तो खुदा हमें ज्यादा कैसे देगा। मैं जीएट चर्च में जब खिदमत करता था, वहां पर हमारे आयल साहब थे, उन्होंने कहा उनकी संडे वाले दिन की ड्यूटी लग गई। उन्होंने पक्की नौकरी, उन्होंने अपने ऑफिस में बता दिया कि भाई जी संडे को मैं नहीं जाना। उन्होंने कहते कि ड्यूटी पिछू लगी है, उन्होंने कहा जी उन्होंने दस दो संडे को मैं नहीं आना, मैं नहीं ड्यूटी कर सकता संडे को। उन्होंने कहा यार तू की करना पे, ऐसे तो लिख के भेज देना। उन्होंने जब लिख कर भेज दिया, उन्होंने उसको टर्मिनेट करके बुलाया जब, मैंने कहा हाँ जी की मसला है। उन्होंने कहा सर संडे वाले दिन इबादत होती है, मैं संडे की छुट्टी करनी है, मैं चर्च जाना है। उन्होंने कहा जब तक तेरी सर्विस है संडे वाले दिन तो नहीं आना। समझ आइए? आमीन। खुदा ऐसे ही काम करते हैं। और हम उसके लिए दुआ कर रहे थे, उसने जब बताया उसने कहा, उन्होंने काट देता है, मैंने कोई मसला है, मैं जाना है, पेश होना है, उन्होंने दसना है। खुदा दुआ करे, खुदा बस मोर्चा करे। हमने कहा आप परेशान हो, अगर आप खुदावन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर खुदावन ही सब कुछ करेगा। आमीन। हमारे अंदर पैशन नहीं है,
खुदाबंद के लिए ये पैशन नहीं है। मैंने एक दफा संडे में जॉब भी क्या की, खिदमत की। उन लोगों ने मुझे कहा कि आपने जो है वो टैक्स और हसमदाल जाना है, वहाँ पर ये काम है फलां चर्च के अंदर, वो आपने करना है और वो करके आ जाना। मैं चला गया सारे रास्ते, और जैसे ही इधर पाजी साहब आए, पाजी साहब ने मैंने फोन किया, मैं जी उन्होंने मेरी सही बेइज्जती की थी, सही। मैंने कहा सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कभी हमने अपने उस्ताद के आगे नहीं बोला था, कभी भी नहीं। गलती है या नहीं है, कभी भी नहीं, ना कभी हमने उन्हें कोई सफाई पेश की थी। और खुदावन की शुक्रगुजारी कि खुदावन ने उस ताबेदारी का अजर दिया। आमीन। कभी भी मेरी गलती है या नहीं है, आज भी जिनके साथ हम काम कर रहे हैं खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं सर के लिए, हमने कभी भी उन्हें कोई सवाल नहीं किया। हम उन्हें कहते हैं आप हमारे सर हैं, हम आपसे कलाम सीख रहे हैं। तो जिदे को कलाम सीखा जाता है ना, वो मरियम ते मार्था वांगू सीखा जाता है, पैरां च बैठ के। आमीन। ते जिदे पैरां च बैठ के सीखा जाता है ना, ओदे अगे बोलिया नहीं जाता। आमीन। आमीन। पता है जो बच्चे टाट ते बैठ के पढ़ते होंगे तो कितने ताबेदार होंगे। हाँ, मैंने तो सुना है पिछले दिनों एक खादिम कलाम सुना रहे, कहते हैं टाट भी करो लेके जाने से। हाँ, अपने टाट दे पढ़ के आने हैं। मैं सोचता हूँ कितने मुताबेदार होंगे। वो इन्ने के ताबेदार होंगे सन कि वो अपने उस्ताद दियां मज्जां नूं पानी नहीं देंदे सन, ओदियां मज्जां नूं पट्ठे भी पांदे सन। समझ आई? पानी भी उन्होंने भरदे सन। ऐ ताबेदारी। आमीन। तो तालीम ऐसे ली जाती है, ऐसे जो है वो तालीम ली जाती है कि हम इस तरह ताबेदारी करें, अपने आप को खुदा के हुजूर पूरी तरह सरेंडर कर देना, अपने आप को पूरी तरह पेश कर देना। मैं अक्सर हारिस को कॉल करता हूँ ना, तो ये आधे अल्फाज बोलते हैं, तो मुझे याद आता है कि मैं भी बाज़ दफ़ा अपने उस्ताद के सामने बिल्कुल अदर जी के सार भी नहीं निकलता। आमीन। तो ये ताबेदारी होती है, ये एक ऐसी तरबियत होती है जिसके अंदर आपके अंदर ये बात हो। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये शख्स खुदावन के पास आया बड़ी ताबेदारी के साथ, एक सूबेदार है। और पता है ये कौन शख्स है? ये इतना अमीर शख्स था, इसने हैकल की तमीर करवाई थी। लूका की इंजील निकालें, एक हवाला पढ़ के फिर आमीन करते हैं। लूका 7 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़े थे। लिखा है, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था, बीमारी से मरने को था, उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, वो इस लायक है, ये जो सूबेदार है ये इस लायक है कि तू इसकी खातिर, इसके खादिम को, इसके मुलाजिम को, इसके नौकर को शिफा दे, इसकी खातिर। आमीन। आप इस काबिल हो कि खुदा आपकी खातिर आपके अजीज को शिफा दे। आप इस काबिल हो कि खुदा आपकी खातिर के नियामत लेके आया है, तारक लेके आया है, काशी लेके आया है, आपकी खातिर। आमीन। कहते हैं वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। वो हमारी कौम से क्या रखते हैं? मोहब्बत। इसका मतलब है अभी गैर कौम दा ते ईमान की ये खुदावन तू इत्थों ही कह दे। आमीन। रखता है, और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। आमीन। इबादत खानों को बनाने वाला। आमीन।
عبادت خانہ کی تعمیر کرنے والا شخص ہے جو خداوند کے پاس آیا ہے. آمین آمین. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی عام شخص نہیں تھا, ایک اصل رسوخ رکھنے والا شخص تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو کار نہیں صحیح ہونا, اس تو نہیں انہیں کار بلایا. سمجھ آ رہی, وہ تو کار صحیح سی, لیکن وہ سمجھتا تھا کہ خداوند اتنا جلالی ہے, اتنا پاک ہے, خداوند اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میرے پاس اس کو بٹھانے کے لیے شاید کوئی چیز نہیں ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میرا گھر شاید اس لائق نہیں ہے, میرے گھر کے اندر وزیر مشیر تو آ سکتے ہیں, لیکن خداوند مالک وہ میرے گھر آئے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. آج آپ ایمان لائیں اور اپنے معجزے کو لیں. کیا کہا؟ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر اس کے نوکر کو شفا دے. آمین. کاش ہم اس لائق ہوں کہ خدا ہماری خاطر. موسیٰ نے کیا کہا تھا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے گا, اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے گا, اگر تو ہمارے آگے آگے نہ چلے گا, اگر تو اس قوم کو جس کو تو کہتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ بگڑی ہوئی قوم ہے, اس کے ساتھ نہ چلے گا تو میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا, میرا نام کتاب حیات سے مٹا دینا. خدا نے موسیٰ کی خاطر یہ انیشیٹو لیا کہ میں اس قوم کے ساتھ چلوں گا, میں تیری خاطر چلوں گا. موسیٰ خدا آج ہماری خاطر ہمارے عزیز کو شفا بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین آمین. آئیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں.